अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज। आप देख रहे हैं इधर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, वीडियो लेके आया हूं तरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। सबसे पहले मैं आपसे माजरत करना चाहूँगा क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें आपको बताया रहा था कि साद रिजवी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, जिसमें मैंने बताया था कि लाहौर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, मेरी बाद में इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ, उनको लाहौर से नहीं खानेवाल से जो है अरेस्ट किया गया। नाजरीन, इसके लिए मैं इंतहाई माजरत खा हूँ और ज़्यादातर लोगों को तरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं उनको भी ज़्यादातर तादाद में यही पता है कि लाहौर से ही अरेस्ट किया गया। नाजरीन, मजीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे मकासद क्या थे और इसको क्यों गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, मकासद तो ये थे कि हुकूमत ये चाह रही थी कि हम चेक कर लें कि 20 तारीख को ये जो धरना देने जा रहे हैं उसके अगर हम साद हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार करते हैं तो क्या आवाम इनके पीछे निकलेगी जैसे कि खादम हुसैन रिजवी साहब के पीछे निकलती थी या नहीं। और दूसरी बात इसमें ये थी, इनके मकासद ये थे कि अगर हम इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, अवाम अगर ना निकली तो हमारा जो सफ़ीर वाला मुतालबा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, हम सफ़ीर को किसी सूरत में भी नहीं निकालेंगे। लेकिन जिस तरह साद हुसैन रिजवी साहब को कल गिरफ्तार किया गया या अगवा किया गया, अगवा भी से आप कह सकते हैं, उसमें अवाम जिस तरह निकली है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन जो निकले हैं और कलमा पढ़ने वाले जो मुसलमान निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह से जाम करके रख दिया। बहुत सारी शहादतें भी हुई, शहादतों की मैं वीडियो में नेक्स्ट बनाऊंगा। लेकिन इसमें यह साबित हो गया कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है वो खादम हुसैन रिजवी साहब जिस वक्त हयात थे उस वक्त भी नमूसे रसालत और मठ में रहने के लिए तैयार थे और अभी खादम हुसैन रिजवी के जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इनकी तादाद में दुगना चुगना इजाफा हो गया है और हुकूमत को कड़ा वक्त देने का वक्त आ गया है। साद हुसैन रिजवी साहब को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया तो चंद ही घंटों के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया गया। जहाँ भी मैन रोड जा रहे थे, मैन ट्रैफिक जा रही थी, उसको बुरी तरह मुतासर किया और साबित कर दिया कि हुकूमत को ये जो गलती की है इसकी उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। और अब इनका मौक़िफ़ यही है कि हम किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस वक्त तक आप फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते और साद हुसैन रिजवी और जितने हमारे कारकुन अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हें नहीं निकाला जा सकता। तो नाज़रीन, हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आपका भी राइट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी नए जोश के साथ, वलवले के साथ आपके लिए वीडियो बनाते रहें और वीडियो लेके आते रहें और आप उन्हें पसंद करते रहें। नाज़रीन, मजीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर हुकूमत आज साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर देती है तो इनके जो मुजाहिरीन हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। जो हालात नज़र आ रहे हैं उन्होंने एक मुतालबा रख लिया है कि जिस वक्त तक फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाला जाता हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और नजरीन, मजीद अगर आपको बताता चलूँ तो इन्हें ये हुकूमत को शक है कि बाकी जितने भी सफ़ीर हैं उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया है, जितने भी यूरोप ममालिक हैं, कि जिस वक्त फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला गया तो बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके सफ़ीर को भी पाकिस्तान से एहतजाजन वो निकल जाएंगे और पाकिस्तान का निज़ाम दरम बरम होकर रह जाएगा। इस पर हुकूमत को एक अच्छा और कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लेने का वक्त है क्योंकि नमूसे रसालत के पीछे हर मुसलमान मार मिटने के लिए तैयार है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे दें मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट भी आपके लिए ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।